वेलकम बच्चों, आप सभी लोगों का पुनः फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, ये कक्षा चल रही है अर्थमेटिक की और अर्थमेटिक में टॉपिक जो है आप लोगों का वह है मिक्सचर रेशो अर्थात मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात की क्लास नंबर 2 है। आप ने पहले 10 सवाल कर लिए, 11 सवाल कर लिए और आज हम लोग 11 से आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बहुत आराम से आज की क्लास के बाद मिश्र समानुपात की मैं अगली क्लास नहीं लूंगा, आपको अपने आप से सवाल करने हैं। राइट, 3 या 4 क्वेश्चन रह जाएंगे। मैं RS अग्रवाल से पढ़ाता हूँ, 3 या 4 क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे जो आपसे नहीं होंगे, उनको मैं समझाऊंगा। ठीक है, बाकी फिर वही जो प्रोसेस है हम लोगों का टेस्ट वाला, टॉपिक का टेस्ट रखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अगेन, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को कुछ कल पढ़ा चुका था, जो बाकी है उसको मैं आज पढ़ाता हूं आपके साथ। ठीक है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल आता है 12, कहता है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में, 12 नंबर क्वेश्चन आता है। कहता है कुछ व्यक्ति, तो व्यक्ति तो हमको मालूम ही नहीं कितने हैं, कुछ हैं, तो उसने कहा एक्स व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 12 दिन में समाप्त करते हैं। एक्स व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। कहता है इससे दुगने व्यक्ति, दुगने मतलब हमने क्या कहा एक्स, अभी दुगने का मतलब कितना हो गया 2x, 2x व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितने दिन में करेगा। ध्यान से फिर समझाए, उसने पहले वाला लाइन में कार्य नहीं दिया था, लेकिन इसमें बताया इससे आधे कार्य को। अब कार्य की 2 स्थितियां हो सकती है बच्चा, कि आप इसको x एक मान लो तो यू आधा हो जाएगा, अगर इसको आप 2 मान लो तो यू कितना रह जाएगा 1। राइट, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितने दिन में करेंगे, मैंने कहा y दिन में समाप्त करेंगे। कितने दिन में करेंगे, y दिन में समाप्त करेंगे। क्या इतनी बात सीखने में किसी बच्चे को कोई समस्या लगी? समझ आई बातें? बढ़िया बेटा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम लोगों को दिन निकालने हैं, तो इसकी तरफ तो एरो जाएगा ही जाएगा। एक्स व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन, 2 कार्य, अभी देखो इस कार्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। एक्स व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 2x व्यक्ति हो गए, उस कार्य को करने में ज्यादा दिन लगेंगे कम लगेंगे? कम लगेंगे। एरो मैंने आपको लगाना सिखाया, एरो मैंने लगाना सिखाया, तो एरो किस साइड पर लेके जाओगे, ऊपर की ओर। 2 कार्य 12 दिन में समाप्त होते हैं, एक कार्य को करने के लिए कितने ज्यादा दिन लगे, कम। अब ये कॉन्सेप्ट, अभी मैं इसलिए तो ये चीजें पढ़ा रहा हूं आपको कि आपकी सोचने की जो लेवल है वो बिल्कुल न्यूनतम हो चुका है। मैं भी M1 D1 H1 करके सवाल को एकदम तुरंत से हल करके दिखा देता। 2 कार्य 12 दिन में होते हैं, एक कार्य ज्यादा दिन में होगा, कम में, कम में होगा। तो कम, इन दोनों में कम वैल्यू कौन सी है, नीचे, इसलिए किसकी तरफ को, नीचे वाले की तरफ को एरो कर देंगे। अब आप करेंगे y/12 इज इक्वल टू x/2x इंटू 1/2, x से x कैंसिल, y इज इक्वल टू 12/4, अर्थात कितने दिन, 3 डे। ये बताइए, किसी बच्चे की समझ में बात ना आई हो, मेरे साथ चर्चा जरूर करें। क्या कोई ऐसी भारी बात बताई मैंने जो आपके समझ में आने वाली हो? मैं भी फॉर्मूला लगा के सवाल को हल कर सकता हूं। M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला है। मैक्सिमम सवाल, सब सवाल इस फॉर्मूले से हल हो सकते हैं। इजी है, करना कुछ नहीं है। M की जगह मैन पावर रखो, डे की जगह दिन पावर डे रखो, H की जगह घंटे रखो, W की जगह कार्य रखो, दैट्स इट। उसने कहा एक्स व्यक्ति 12 दिन में 2 कार्य करते हैं, सॉरी घंटे दे नहीं रखे, घंटे दे नहीं रखे, कार्य कितने थे भाई, 2। राइट, कहता है दुगने व्यक्ति कितने दिन में आधा कार्य कर देंगे।
कितना, आधा कार्य कर देंगे। आधा मतलब 1। समझ पा रहे होंगे बात। अब देखो इस x से x कैंसिल, 2 6 12, 2 3 6, y की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3। मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा ना, मैं 3 पे सोचा कि x आदमी ज्यादा दिन में करेंगे, y आदमी कम दिन में करेंगे। मैंने कुछ सोचा तो नहीं, डायरेक्ट सवाल को हल कर दिया। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा कि आप इस तरीके से सवाल को हल करें। मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप सवाल को इस तरीके से हल करें। हम लोग लर्निंग स्टेज में हैं, जैसे हम प्रैक्टिस स्टेज पे आएंगे हम इसी से करेंगे सवाल हल। समझ रहे बात। अभी हम लोगों को अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है, सोचने की क्षमता बढ़ानी है हम लोगों को। समझ पा रहे ना मेरी बात। तो इसलिए आप लोग सवाल को इस तरीके से हल करने की अभी कोशिश करो। मैं कहता हूं 90% क्वेश्चन हो जाएंगे इसी बेस पे, 100 ही हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल इससे करो आप सवाल। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके साथ। सवाल नंबर लाता हूं मैं 13। 16 व्यक्ति, 13 नंबर क्वेश्चन आया। व्यक्ति थे 16, व्यक्ति थे 16, घंटे थे 7 और दिन लगते थे 48। घंटे थे 7, दिन लगते थे कितने, 48। 16 व्यक्ति 7 घंटे काम करके कार्य को 48 दिन में समाप्त करते हैं। 14 व्यक्ति 12 घंटे काम करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 7 घंटे काम करते थे तो 48 दिन लगते थे, 12 घंटे काम करने लगे, दिन ज्यादा लगे कम कम। ये देखो अभी आप उसको सोचने में टाइम, आपका माइंड जो है एकदम से डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं कर रहा है, इसमें भी आप सोच ही रहे हैं। 7 घंटे 48 दिन, 12 घंटे कम दिन। अब तक 16 व्यक्ति काम पे लगाए हमने, और अब इस घंटे से कोई मेरा रोल नहीं रहा भाई, इस घंटे का कोई मतलब नहीं रहा। इस पे तो मैंने लगा दिया चिन्ह जो लगाना था मेरे को। 16 व्यक्ति काम करते थे, 48 दिन में काम समाप्त होता था। अब भाई साहब व्यक्ति 14 रह गए। ज्यादा लगाओगे दिन कम लगाओगे, ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा कौन सा, 16 की 14, जो भी ज्यादा उसी की तरफ को एरो कर दो। समझ में आ रही बात। बहुत अच्छे। x/48 इज इक्वल टू 16/14 इंटू 7/12। 12 चौक 7 दूनी 2 दूनी 16 दूनी 32। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। बेटे अब मेरी बात सुनिए, आप ध्यान देके यहां तक देखो। कहीं समझ नहीं आ रही है मुझसे आप बात करो। आपस में बात करने का कोई फायदा थोड़ी है, मुझसे आप बात करिए। सवाल नंबर 14 कहता है कि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार, व्यक्ति कितने बताए, व्यक्ति बता दिए 18, मीटर कितना बताया भाई 140, और दिन कितने बताए 42। कहता है 30 व्यक्ति 100 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे, कितने दिन में बनाएंगे। हेलो ध्यान दो भाई। एक 140 मीटर लंबी दीवार थी, 42 दिन में बन जाती। 100 मीटर लंबी दीवार है, ज्यादा दिन लगे कम कम। किस तरफ को हुआ तो नीचे। क्यों करूं नीचे को, नीचे कम लिख रहा, तो यही बात सिखाया ना मैंने कल। 18 व्यक्ति थे, 42 दिन में कार्य समाप्त होता था। 30 व्यक्ति हो गए, दिन ज्यादा लगे कम किधर करूं एरो, पर को। वेरी गुड। मेरे विचार से इसमें आपको परफेक्शन आना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे आप परफेक्शन आ जाएगा, आप फिर कुछ ही लगाओ, मेरे पे कुछ फर्क नहीं पड़ना। आपकी सोच धीरे धीरे डेवलप होती चली जाएगी। आप कर सकते हैं भाई, 0 तक 0 गई, 14 3 42, 3 9 30, ये 0 तक 0 गई, अर्थात कितनी वैल्यू आ गई 18। कोई डाउट है सावेज बेटा, कोई प्रॉब्लम बोल सूर्य कुमार। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर
15। यस बेटे, मैं आपको गणित को उस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आप एग्जाम में जाके पजल ना करो। ठीक, एक ही पैटर्न को इतना मजबूत हम लोग कर लेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी से सब सवाल हल कर सकते हो आप। ठीक, इसी का प्रयोग आप टाइम एंड वर्क आएगा उसमें हम लोग करेंगे अधिकतर क्वेश्चंस में। कहता है कुछ व्यक्ति 16 मीटर लंबी दीवार, मीटर है लंबाई, लंबाई है मीटर में, 100 मीटर लंबी दीवार, 50 मीटर चौड़ी, चौड़ी कितनी है भाई 50 मीटर, कहता 10 मीटर गहरी, गहरी कितनी 10 मीटर, दिन, दिन कितने ले रहे बेटे 10 दिन में खोद सकते हैं। नो कह रहा यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, कितनी लंबी खाई खोद पाएंगे, कितनी लंबी खाई खोद पाएंगे। समझ पाए क्या लिख रहा है? एक बात समझ में आ रही सबके? बहुत बढ़िया। देखो आपको सवाल को पढ़ने की कला भी आनी चाहिए। वो कहता है 10 दिन में 10 मीटर लंबी, 10 मीटर गहरी, 50 मीटर चौड़ी और 100 मीटर लंबी नहर खोदी जा सकती है। वो कह रहा है बताओ 30 दिन में 15 मीटर गहरी और 25 मीटर चौड़ी नहर खोदनी तो हम कितनी लंबाई ले जाएंगे खोदते हुए? हमसे ये सवाल कर लिया राइट। तो आओ शुरुआत करता हूं। अब आप एक बात बताओ, जब 50 मीटर चौड़ी नहर थी तो हम 100 मीटर तक खोदते चले जाते थे। अब नहर होगी 25 मीटर, हम दूर तक जाएंगे कि नजदीकी? दूर तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं एग्जांपल देके समझाता हूं कन्याओं को। कन्याओं, आपका बरामदा पहले इतना चौड़ा था जिसमें आपको पोचा लगाना था, ठीक? तो लगा दिया इतने में। अब इस बरामदे का बंटवारा हो गया, नींद खिंच गई। तो पहली तो बात, अगर इतना ही बरामदा है तो तुम कम समय ले लोगे और नहीं पड़ोसी लोग को भी जाके क्या कर सको, पोचा लगा सको उतने समय में। समझ पाए ना? लड़कों के साथ एक बोलो खोदो थे तो हम इतना ही है निराई करते थे ना। अब वो खूड़ लंबे हो गए, चौड़ाई घट गई तो आप दूर लोग खोदते जा सकते हो। तो सेम कहानी यहां आई कि भाई 10 दिन में आप 50 मीटर चौड़ी खाई खोदनी थी और 100 मीटर तक खोद पाते थे। अब खाई होगी क्या पतली, तो आप उसको दूर तक खोद पाओगे, नजदीक तक? दूर तक खोद पाओगे। अब तक 10 मीटर गहरी मिट्टी निकालनी थी, अब मिट्टी होगी क्या 15 मीटर गहरी को निकालनी, तो पक्की बात है कि लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हमारे पास 10 दिन थे, 100 मीटर तक जाते थे, दिन हो गए हमारे पास 30, तो आप ज्यादा दूर तो खोद पाओगे, कम दूर जाओ। x/100 बराबर 50/25 गुणा 10/15 गुणा 30/10 हो जाएगा क्या सवाल? पक्का? नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 16। मैं जब तक इक्वेशन बनाता हूं सवाल की, लिखता हूं बोर्ड पर, तब तक आप इस सवाल को हल करके दिखाऊंगे। हो जाओ शुरू। मेरे को नहीं सुनेंगे अभी। कहता यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सके तो 18 बढ़ई 8 घंटे 36 दिन कितनी कुर्सियां बना सकेंगे? मैंने सवाल की इक्वेशन रख दी, आप इसको सोल्व करके दिखाओ। देखो कितने बच्चे करके दिखा रहे हैं, और ये बच्चे जो वीडियो में देखेंगे वो ब्रेक करके पॉज करके सवाल को करके दिखाएंगे।
हो गया। आइए देखना, आप लोगों ने ऐसे ही किया है। 24 दिन थे, 460 कुर्सी बनती थी। 36 दिन हो गए, कुर्सी ज्यादा बनाओगे कम? ज्यादा। तो किधर करूं एरो? नीचे को। क्यों? क्योंकि नीचे ज्यादा लिख रहा। 6 घंटे काम करते थे, 460 कुर्सी बनती थी। अब हम 8 घंटे रोज काम करने लगे, कुर्सी ज्यादा बनाओगे कम? ज्यादा। किधर करूं? नीचे। 12 बढ़ई थे, 460 कुर्सी बनाते थे। 18 हो गए, कुर्सी ज्यादा बनेगी कम? किधर करूं? नीचे। क्योंकि 18 नीचे लिख रहा, ज्यादा नीचे लिख रहा है। एक्स बाई 460 बराबर 18/12 गुणा 8/6 गुणा 36/24। कोई दिक्कत लग रही हो बताओ भाई? 12 दूनी 12 तिये 36, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। एक्स बराबर 0, 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 1 13। कितने बच्चों का आंसर मैच करा भाई? हाथ उठाओ। देखो ईमानदारी होनी चाहिए क्लास में, सबका ही मैच कर गया। चलो बहुत अच्छे। सवाल नंबर 17। 400 व्यक्ति कितने? 400। कहता 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। घंटे 9 प्रतिदिन कार्य करते हैं और किसी कार्य का 1/4 भाग, कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं? अतिरिक्त का मतलब 400 तो थे ही, इनके अलावा और कितने लगाए जाए? अब इस बात को करने के लिखने के 2 तरीके, या तो हम लिख लें 400 प्लस एक्स, या हम एक्स निकाल लें फिर उसमें से क्या माइनस कर दें? 400 माइनस कर दें। एक्स निकाल लें उसमें से 400 माइनस कर दें। दूसरा तरीका ये है। बहुत बढ़िया। कितने व्यक्ति अतिरिक्त लगाए जाए कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 10-20 दिन में समाप्त कर सके। अब एक बात सीख लो, जब भी ऐसा सवाल हो या कुछ भी हो, जब नीचे भी यही बात लिख रो और नीचे भी यही बात लिख रो तो इसे हटा दो, कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है इसकी। क्यों? क्योंकि तुम इसको ऐसे लिखोगे 1/4, 3/4 या 3/4, 1/4, तो पहले तो तीसरा पद क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। पहले तो तीसरा पद कैंसिल हो जा, तो इस 4 तक कुछ पहले ही हटा लो, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। राइट। 9 घंटे काम करते थे, 400 व्यक्ति लगे। 8 घंटे काम करने लगे, व्यक्ति ज्यादा चाहेंगे कम? 8 घंटे काम करने लगे, व्यक्ति ज्यादा चाहेंगे कम? ज्यादा चाहेंगे। तीर का निशान किधर करूं? ऊपर। क्यों करूं? क्योंकि वो ज्यादा ऊपर लिख रहा है। एक कार्य था, 400 व्यक्ति कर रहे थे, कार्य 3 हो गए, व्यक्ति ज्यादा लगे कम? ज्यादा लगेंगे भाई। एक कार्य था, 400 व्यक्ति करते थे, 3 कार्य तो व्यक्ति ज्यादा लगेंगे। 10 दिन थे, 400 व्यक्ति लगे थे, 20 दिन हो गए, व्यक्ति ज्यादा चाहेंगे कम? कम। भाई दिन बढ़ गए तो आदमी कम ही कम का काम कर देंगे। 400 प्लस एक्स अपॉन 400 बराबर 9/8, 3/1 और 10/20। मुझे नहीं लगता आप सवाल को हल करने में कोई आपको बाधा उत्पन्न हो रही हो, समझ में आ ही रही होगी बात। मेरे लिए आसान काम था M1 D1 H1 लिखना, लेकिन हम लोग चीजें सोच के बढ़ रहे हैं आगे। आप भी करोगे, ऐसे सोचोगे, फिर प्रैक्टिस जब हम करेंगे फिर उसमें फार्मूला लगा लेंगे M1 D1 H1 वाला, उससे हल कर लेंगे सवाल। लेकिन आपका बेस अच्छा होना चाहिए, तभी आप शॉर्टकट का भी प्रयोग करें। समझ रहे बात? ये एक लाइन है जो मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाता हूं, जिसपे पूरा परसेंटेज उसी पे पढ़ाता हूं कि 100 कुंतल अनाज 1800 का आया, 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। तो यह बात हम लोग कक्षा 8 वाले पैटर्न से पढ़ा है, बिना रूल के। तो उसी तरीके से चीजें बिना रूल के हमें सीखनी है, बिना नियम के हमें सीखनी है। आप कोई टिपिकल काम है ही नहीं, हम लोग यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है नहीं? यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन
अभी फिलहाल हम सीख रहे हैं, तो सीखने को हमें अच्छे से सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, ये क्वेश्चन बिल्कुल दोबारा लो। उसने कहा 400 व्यक्ति 9 घंटे काम करते हैं, उस कार्य का 1/4 भाग, सारा कार्य 4 मान लिया। 1/4 का मतलब सारा 4 हो गए। सारा काम कितना है? 4। 4 मतलब 1 काम, 4 मतलब 1 काम, 4 मतलब कितना काम? 1 काम। दस दिन में समाप्त करते हैं। दोनों कह रहे कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाऊं? अतिरिक्त का मतलब जितने पहले थे उनमें और कितने जोड़ूं? तो 400 जमा एक्स कर लो भाई। 8 घंटे रोज काम करेंगे। कितने घंटे? 8 घंटे रोज काम करें। शेष कार्य, शेष सारा काम कितना बताता तुम्हें? 4। 4 मतलब 1 हो लिया, कितने काम रह गए? 3। 20 दिन में समाप्त कर दे। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, एक्स की तरफ तो दायरो करी थी। 9 घंटे काम करते थे, 400 व्यक्ति लगते थे। 8 घंटे काम करे तो व्यक्ति ज्यादा लगे काम। तो आप बताओ ज्यादा लगे? बोलो आप साल उसको बोलने दो। एक कार्य था 400 व्यक्ति लगते थे। एक कार्य था 400 व्यक्ति लगते थे। कार्य हो गए 3, व्यक्ति ज्यादा लगे कम है जी। ज्यादा लगे, काम बढ़ गया, तो ज्ञात में भी हमें क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। इन दोनों में ज्यादा 1 है कि 3 है? 3 है। उसी की तरफ को एरो कर दी, क्योंकि हमारे मुंह से भी ज्यादा लिखड़ा और इनमें देखा ज्यादा कौन है। 10 दिन थे, 400 व्यक्ति काम करते थे। अब हमारे पास दिन हो गए कितने? 20। और व्यक्ति ज्यादा चाहे कम? कम। ज्यादा दिन है तो कम व्यक्ति तो ही काम चल जाएगा बस। कोई डाउट हो बताओ। सवाल नंबर 18। आपने क्वेश्चन बनानी शुरू कर देनी चाहिए थी 18 नंबर क्वेश्चन की। सब बच्चे करके करेंगे फटाफट। देखो गलतियां सुधार लेंगे यही। मैं अभी आज आपको पढ़ा रहा हूं, कल नहीं पढ़ाऊंगा। कल में तो 4 सवाल पढ़ाने मेरे को बस। होमवर्क दे दूंगा अभी आपको। 28 नंबर क्वेश्चन तक आपको खुद करके लाने हैं। सवाल नंबर कितना आ गया? 18। टेस्ट होगा आज डाइस का। 18 नंबर। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में, व्यक्ति कुछ दिन 100 कह रहा है। यदि 10 व्यक्ति और कम होते तो 10 दिन अधिक लगते। 10 दिन अधिक लगते। कुछ नहीं है सवाल में, इजी है। मुझमानने का भी सवाल है, लेकिन हम लोग चीजें सीख रहे हैं। एक्स बाई ये ले आया, राइट। ये वाली लाइन उठा के यहाँ नीचे रख लेना। एक्स की तरफ को मेरे को एरो करना। 110 दिन में इतने व्यक्ति लगे थे। जितने भी लग दो वहां कुछ मतलब नहीं है। 100 दिन में कार्य समाप्त करना। 110 दिन में इतने व्यक्ति लगे थे। 100 दिन में कार्य समाप्त करना। व्यक्ति ज्यादा चाहे कम। 110 दिन में इतने व्यक्ति लगे थे, मैं कहूं 500 लगे थे। 100 दिन में कार्य को समाप्त करना। व्यक्ति की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी घटानी पड़ेगी? अरे जब हमारे द्वारा दिन कम हो गए तो आदमी हमें बढ़ाने पड़ेंगे। सीधी सी बात है। अभी हम 2 अध्यापक पढ़ा रहे हैं आपको। अगर यही एग्जाम आपका कोई एग्जाम दिसंबर में होता, ठीक, तो हम क्या करते? कहते साइंस का नहरा लियो, पॉलिटी का अलग लियो, हिंदी का अलग लियो, सारी चीजों का अलग अलग आदमी बढ़ा देते, टाइम भी बढ़ा देते, जल्दी जल्दी काम निपटाते। अब हमें कोई ज्यादा जल्दी है नहीं। जीरो तो जीरो गई। 10x बराबर 11x माइनस 100, x बराबर 100। यही मेरा क्या है? आंसर। कोई बच्चा कह दे कि जी सर समझ में नहीं आई बात। इवन एक बालक कह दे कि सर हमारी समझ में बात नहीं आ रही। जब आपकी समझ में आ रही तो टेस्ट पेपर भी अच्छा होना चाहिए आपका, और टेस्ट पेपर प्रैक्टिस से अच्छा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन क्वेश्चन 8 19।
कहता है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करते हैं। कुछ व्यक्ति कार्य को 60 दिन में समाप्त करते हैं। कहता 8 व्यक्ति और अधिक होते तो 10 दिन कम लगते। करके दिखाओगे बेटे? करके दिखाओगे इस सवाल को? इससे पहला सेम पढ़ाया, करके दिखाओ जरा फटाफट। हो गया? हो गया बच्चों? यस, आओ। ये एक्स वाला फॉर्मेट मैंने कह रखा, नीचे लाकर रखोगे तो मैं आसानी से हो जाएगी थोड़ी सी। वैसे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। पचास दिन थे, इतने आदमी लगे थे। 60 दिन हो गए, दिन बढ़ गए, आदमी घट गए। हालांकि दिन और आदमी का विलोमानुपाती होता है। व्यक्ति नीचे को तो आदमी और दिन ऊपर को जाएंगे, ठीक है नहीं? लेकिन बात समझने की भी है। एक्स बाई एक्स प्लस 8 इजिकल टू 50/60। 0 तो 0 गई 6x, 5x जमा 5 8 40। x बराबर किसके? 40 के। यही आंसर। आज यही वाणी को विराम दिया जाएगा। आपको 28 नंबर सवाल तक करके लाने, 28 से आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? 28 तक करके लाने, 28 27 तक, बल्कि 27 से आगे पढ़ाऊंगा। फिर मैं कुछ चीजें नहीं आएगी, उन पर कल हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। थैंक यू।